हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं पिछले 3-4 वीडियो से। लास्ट वीडियो से मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाना शुरू किया था। काफ़ी कुछ मैं समझा चुकी थी बेसिक्स उसके। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन समझाने जा रही हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल। ये एरो, यही हाफ एंड हाफ एरो ये दिखा रहा है कि दोनों तरफ के ट्रांसफॉर्मेशन हम समझा सकते हैं। दोनों तरफ के ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मुझे XYZ में मालूम है तो मुझे XYZ की वैल्यू की वजह से R थीटा फाइव इवेल्युएट करते आना चाहिए। सिमिलरली R थीटा फाइव अगर गिवन है तो मुझे XYZ इवेल्युएट करते आना चाहिए। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी मदद करने वाला है ये वाला फिगर, जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये। सेम मेरा वही कॉन्सेप्ट की पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, पॉजिटिव वाई एक्सिस एज ऑफ द बोर्ड है, हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द बोर्ड है, ये वर्टिकल एज जो है बोर्ड की वो जेड एक्सिस है। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस ये है। साथ में ये जो प्लेन है जिसमें P पॉइंट यहाँ प्लेन के वर्टेक्स पर लाई कर रहा है, P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया XY प्लेन पर तो मुझे Q पॉइंट लोकेट हो गया। Q को मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया तो मेरी OQ लाइन हो गई। P पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Z एक्सिस पर तो C पॉइंट लोकेट हो गया। तो मेरा प्लेन जो हो गया वो OQPC ये पूरा रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया जो XY प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और ये रेक्टेंगुलर प्लेन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और इस रेक्टेंगुलर प्लेन का जो डायगोनल है मतलब OP जो है वो R लेंथ है अकॉर्डिंग टू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो OP लाइन है R लेंथ है, ये पॉजिटिव Z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे X Y Z में पता है तो X कहाँ लाई करेगा, P से मैंने Q पॉइंट ले लिया प्रोजेक्शन ओवर द XY प्लेन। Q से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया X एक्सिस पे तो ये जो है OA ये मेरी X लेंथ हो गई। P से Q पर आ गए, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Y एक्सिस पर तो ये जो OB लेंथ मिली है Y लेंथ हो गई, OB लेंथ Y हो गई। और जब P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Z एक्सिस पर तो ये जो C पॉइंट लोकेट हुआ तो OC क्या हो जाएगा आपका Z। ये सारी चीज़ें पहले मैं बता चुकी हूँ कि XYZ कहाँ एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर फिगर के रेफरेंस में, और R थीटा फाई कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इस फिगर में मेरे पास दो रेक्टेंगल्स है OAQB जो XY प्लेन पर लाई करता है, और दूसरा रेक्टेंगल है OQPC जो कि परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहे। ठीक, ये सारी बेसिक चीज़ें, और ये पूरा फिगर मेरी मदद करेगा XYZ को R थीटा फाइव में ट्रांसफॉर्म करने में या R थीटा फाइव को XYZ में ट्रांसफॉर्म करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल OPQ ये वाला ट्राइंगल है, मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल। इस प्लेन पर ये वाला जो ट्राइंगल हो गया OPQ हो गया हाफ ट्राइंगल। OPQ ट्राइंगल में OPQ ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है किसके बीच में, OQ और QP के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। साथ में OP लेंथ जो है वो R लेंथ है, और PQ लेंथ जो है या QP लेंथ जो है वो क्या है, Z है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से ये वाली इक्वेशन मेरी बन गई है। ठीक, अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ OAQ। इस OAQ ट्राइंगल में OA और OQ के बीच का एंगल कितना है, फाई, अभी समझाया था। और Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे तो A पॉइंट लोकेट हुआ था, मतलब एंगल A जो है आपका 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में। OA आपका X है, OB आपका Y है, वो ट्राइंगल के बाहर है, नॉट रिलेटेड टू दिस,
पर इस ट्रायंगल से रिलेटेड ए क्यू आपका y है जो कि OB के बराबर है, और OA जो है वो आपका x है। इस तरीके से ये y हो गया, ये x हो गया, ये मैंने लिखा। ये भी मेरे लिए राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होने की वजह से यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो मैं लिख सकती हूँ कि OQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, ऐसा लिख सकती हूँ। OA मतलब x, AQ मतलब y, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपका वैल्यू हो जाएगी OQ की। मतलब ये OQ मुझे कितना मिल गया है, ये OQ मुझे कितना मिल गया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मैं सिलेंड्रिकल में भी बता चुकी हूँ। और इसको हम OQ को क्या बोला करते थे सिलेंड्रिकल में, रो बोला करते थे बेटा। ठीक, अब इस वाले ट्रायंगल पर फिर आ जाती हूँ जिसमें मुझे इसका हाइपोटेन्यूस r लेंथ का मालूम है, और इसका जो ये बेस कहना चाहिए मुझे कितना पता चल गया OQ, जिसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पर मैंने रो भी मेंशन किया हुआ है। अब OP जो होगा, ये जो OP हाइपोटेन्यूस है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है, तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और OP इज नथिंग बट r, मतलब r की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मुझे एक्स वाई जेड वैल्यू मालूम थी, इसलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं r निकाल सकती हूँ, जो कि ये निकाला है। ये फॉर्मूला हो गया r फाइंड आउट करने का, अगर हमें एक्स वाई जेड पता है तो। इन ट्रायंगल OCP इस ट्रायंगल में एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं अगर cos थीटा डिफाइन करने जाऊं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसका बेस z है और हाइपोटेनियस r है, तो z अपॉन r हो जाएगा। z को z ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड मालूम है। r को मैं रिप्लेस कर देती हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तो ये मेरी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और थीटा निकालने जाऊंगी तो cos इनवर्स ऑफ z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर मुझे एक्स वाई जेड पता है तो मैं थीटा भी पता कर सकती हूँ। अब फिर से ट्रायंगल OAQ में ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर मैं tan फाई फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और परपेंडिकुलर मेरा AQ है और बेस OA है। AQ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y है, और OA की वैल्यू x है, तो ये tan फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। मतलब फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स हो जाएगा। मतलब r भी पता कर सकते हो, एक्स वाई जेड पता है तो, थीटा भी पता कर सकते हो एक्स वाई जेड पता है तो, और फाई भी पता कर सकते हो एक्स वाई जेड पता है तो इस तरीके से मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रही हूँ। एक्स वाई जेड अगर मुझे पता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं उसके r थीटा फाई में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अब मैं अपोजिट कर रही हूँ, मुझे r थीटा फाई पता है तो मुझे एक्स वाई जेड पता करना है। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे r थीटा फाई में पता है तो क्या मैं एक्स वाई जेड में उसको इवैल्यूएट कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कर सकती हूँ इस मेथड के थ्रू। तो ये दो स्टेप्स में मैं x और y को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो स्टेप 1 जो होगा वो ये है कि ट्रायंगल OQP ट्रायंगल में मैं OQ की लेंथ निकाल लेती हूँ। कैसे निकाल पाऊँगी, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि पूरा एंगल जो बन रहा है ये वाला एंगल ये 90 है, जिसमें से इतना एंगल थीटा है, तो बाकी का बचा हो 90 माइनस थीटा हो। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालने जाऊं तो वो हो जाएगी बेस अपॉन r, मतलब बेस OQ इज इक्वल टू r cos 90 माइनस थीटा, ऐसे इवैल्यूएट होगा। मतलब OQ की वैल्यू हो जाएगी r cos 90 माइनस थीटा, कितना होता है साइन थीटा, तो r साइन थीटा OQ की वैल्यू हो जाएगी। OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r साइन थीटा। अब स्टेप 2 में मैं ये जो ट्रायंगल ले रही हूँ एक्स वाई प्लेन का OAQ ट्रायंगल में मुझे OQ की लेंथ पता चल गई r साइन थीटा, OA की लेंथ x है। इस तरीके से मैं इसमें अगर cos फाई को डिफाइन करने जाऊं इस ट्रायंगल में, तो cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। और हाइपोटेनियस अभी मैंने इस ट्रायंगल का r साइन थीटा निकाला, तो cos फाई इज इक्वल टू x अपॉन r साइन थीटा, मतलब x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई हो जाएगा। तो
तो मुझे आर थीटा फाई पता है तो मैं एक्स निकाल सकती हूँ आर साइन थीटा कॉस फाई से। ऐसे ही ट्राइंगल ओ क्यू बी में मुझे पता करना है ओ बी की लेंथ पता करनी है, या मैं डिफाइन कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये ओ बी मेरा वाई है, ओ क्यू मेरा आर साइन थीटा है। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो ये वाला एंगल जो है वो फाई एंगल है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो मैं इस ट्राइंगल में cos 90 माइनस फाई एंगल को डिफाइन करने जाऊँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब y अपॉन आर साइन थीटा होगा, और इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की मदद से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगी आर साइन थीटा cos 90 माइनस फाई, मतलब cos 90 माइनस फाई मतलब साइन फाई होता है, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। ऐसे ही ओ सी पी ट्राइंगल में cos थीटा डिफाइन करने जाऊं तो cos थीटा हो जाएगा z अपॉन r, मतलब z की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं r साइन थीटा cos फाई, y की वैल्यू निकाल सकते हैं r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू निकाल सकते हैं r cos थीटा। इस पर्टिकुलर फिगर में अलग अलग ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हुए और उन ट्राइंगल्स की लेंथ्स या तो हमें पता है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई की वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में या एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और हम ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से एक्स वाई जेड टू आर थीटा फाई और या आर थीटा फाई टू एक्स वाई जेड कर पाते हैं। ये थोड़ा सा मैं फिर से रिविजन कर रही हूँ। सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड होता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका रो फाई जेड होता है। रो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये फाई वही है सेम जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जेड भी आपका वही है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। तो मैं फिर से रो को डिफाइन कर पा रही हूँ, ये भी रो ही है जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था लास्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ पर भी मैंने रो को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये रो है और इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर रो निकालने जाऊँ तो पाइथागोरस थ्योरम से रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये तो वही लिखा है। फाई अभी इसी ट्राइंगल से मैंने निकाल के दिया tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, और वहाँ भी निकाला था, और z इज इक्वल टू जेड तो है ही। ये हो गया। अगर एक्स वाई जेड पता है तो रो फाई जेड कैसे निकालेंगे। अब ये वाले जो रिलेशन है वो क्या बता रहे हैं, रो फाई जेड अवेलेबल है तो एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे। तो रो ये है, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cos फाई निकालने जाऊं तो रो cos फाई आपका x हो जाएगा। इस ट्राइंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर मैं साइन फाई या cos 90 माइनस, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 90 माइनस फाई है, तो 90 माइनस फाई निकालने जाऊँ cos 90 माइनस फाई, तो वो आपका y अपॉन रो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये y इज इक्वल टू रो साइन फाई हो जाएगा और z इज इक्वल टू जेड है। बेटा ये भी सिंपलेस्ट है, उस दिन भी मैंने कहा था सिंपलेस्ट मैथ्स अप्लाई है, तो इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने टिपिकल एक सेपरेट नॉलेज शेयरिंग की है बेटा, पर ये वाला बहुत आसान है जो मैथ्स में आप अक्सर करते आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नया बता रही हूँ, वो ये है कि मैं सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में या स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल में करना चाह रही हूँ। तो रो फाई जेड अगर मुझे अवेलेबल है तो आर थीटा फाई कैसे निकालेंगे। तो ऐसा है कि इस ट्राइंगल में आर जो है वो ओपी है, ये जेड है, और बेस जो है वो रो है। अगर मुझे रो फाई जेड पता है, रो पता है, जेड पता है, तो आर मेरा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से मुझे आर निकल जाएगा, इसलिए आर की वैल्यू अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी। और थीटा डिफाइन करने जाऊं यहाँ पर तो cos थीटा इज इक्वल टू z अपॉन आर हो जाएगा, और आर अभी डिफाइन किया है अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर को मैंने z अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया है। और ये cos थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ z अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से भी समझ सकते हो बेटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अपॉन z, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं रो स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, दिस इज रो स्क्वायर, तो z अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा भी हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू फाई तो है ही। इसी तरीके से अगर मुझे आर थीटा फाई मालूम है और मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रो फाई जेड निकालना है, तो मैं कैसे करूँगी। ये इस ट्राइंगल में आर ये है, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मैं बेस कैसे निकाल पाऊंगी।
cos 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करने जाओ तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस रो है, हाइपोटेनियस आर है, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा बेटा। ऐसे ही फाई इक्वल टू फाई है और z इज इक्वल टू जो होगा वो r cos थीटा हो जाएगा बेटा। इस ट्रायंगल में भी अगर cos थीटा फाइंड आउट करने जाऊं तो यहाँ पर भी फाइंड आउट किया था, ये देखिए यहीं से मुझे z इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा r cos थीटा, तो वो ये लिखा हुआ है। मतलब हर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन टू स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल या फिर सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल और स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल है बेटा। बात है याद रखने की, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक टाइप के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे टाइप के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इवैल्यूएट करके बताओ, या फिर और थोड़े एक्सपांडेड वर्जन भी रहते क्वेश्चंस के हायर लेवल के, तब भी हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।